हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट्टो फाइनेंस। सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल कुछ रीज़न से हम वीडियो नहीं लेके आ पाए थे, तो कल के मार्केट का एनालिसिस आज हम करेंगे जो दिन भर भी कल मार्केट में हुआ था। और उसके साथ साथ हम एक वीडियो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे, डिटेल में उस न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के कल के मार्केट के बारे में। तो आप मेरी स्क्रीन पे इंडेक्सेस देख रहे होंगे। मार्केट कल जो थोड़ा सा नेगेटिव में गया था, मार्केट अपना बेस बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट अपने आप को नीचे भी कर रहा है। और बहुत दिनों बाद ग्रीड से हट के मार्केट फियर में गया था। बहुत दिनों से हम देख रहे थे मार्केट ग्रीड में है, लेकिन आज थोड़ा सा फियर में, कल मार्केट थोड़ा सा फियर में चला गया। और निफ्टी हमारा जो बैंक था वो पॉजिटिव में था, बाकी सब नेगेटिव में थे। मार्केट थोड़ा फिर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं, ये जो आप मेरी स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट बेसिकली एक ईयर का वीकली चार्ट है। अब इस चार्ट में मैं आपको सबसे पहले समझाने की ये कोशिश करती हूँ कि आप देख रहे होगे कि पिछले साल, ये जो कैंडल्स देख रहे हो, पिछले साल 22,500 पे मार्केट बेस बनाया हुआ था। और बहुत टाइम तक वो बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसने 22,500 पे बेस बना लिया था अपना। और ठीक वैसे ही इस समय भी मार्केट 22,500 पे, यहाँ आप देख रहे होगे 22,500 पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल पिछले साल से इस साल भी मार्केट 22,500 का बेस बना रहा है। आप देख रहे होगे यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन जो गई है, ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर इसीलिए बनाई गई है कि आप देखोगे कि यहाँ से 22,500 और फिर इस साल भी बिल्कुल वैसे ही 22,500 पे मार्केट बेस बना रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं हीट चार्ट। आप मेरे स्क्रीन पे एक हीट चार्ट देख रहे होगे। आपको हम हमेशा एक हीट चार्ट लेके आते थे, आप देखते होगे कि स्टॉक सारे नेगेटिव में रहते थे। इस हीट चार्ट में आप देख रहे होगे कि स्टॉक्स अब नेगेटिव से हट चुके हैं। ये जो ग्रे में आप देख रहे हो, ये यहाँ पर न्यूट्रल में आ चुके हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, केमिकल्स है, सॉफ्टवेयर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनमें कि ये जो डार्क ग्रीन है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। जिस तरह से मार्केट चल रहा है उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पिंक जो हैं वो मार्केट नेगेटिव से हट के पॉजिटिव में आ चुके हैं, और हमारे ग्रे वाले न्यूट्रल में। तो ओवरऑल अगर आप हीट देखोगे तो ये काफ़ी मार्केट में स्टॉक्स जो है अपने आप को संभाल लिए हैं। अब हम आज की न्यूज़ को डिटेल में एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि आज की न्यूज़ क्या थी। तो एसआईपी स्टॉपेज जो है अपने ऑल टाइम हाई से 122% गिरा है, यानी कि जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 122% हो गया है। अब इसका मतलब समझाते हैं और डिटेल में जानते हैं आखिर में रीज़न क्या है इन सब का। हुआ ये है कि जिस एफआईएस जो हैं, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अब मार्केट से पैसा अपना निकाल रहे हैं। और जो हमारे डीआईएस हैं, जो इन्वेस्ट करते थे पैसा, अब वो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। मगर जो रिटेलर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डीआईएस के पास पैसे नहीं आ रहे हैं। और इन्हीं सब वजह से जो एसआईपी है वो अब धीरे धीरे बंद हो रही है। लोग अकाउंट्स अपने बंद कर रहे हैं, मार्केट में पैसे कमा रहे हैं। और ये सब ओवरऑल बहुत सारे रीजन, जिस तरह से मार्केट पिछले दिनों में परफॉर्म किया है, यही सब रीजंस हैं जिनकी वजह से एक बहुत बड़ा देख सकते हैं कि एसआईपी में एक बहुत बड़ा हिट आ चुका है। अब हम समझते हैं कि फॉल इन प्रमोटर्स स्टेक, ये जो आप मेरी स्क्रीन पे कंपनीज देख रहे हो, ये कंपनीज बेसिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनमें रिटेलर्स मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो कंपनीज हैं, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कंज्यूमर्स, अब इनमें से जो प्रमोटर्स हैं वो पैसा निकाल रहे हैं। इन कंपनीज से जो प्रमोटर्स हैं वो पैसे निकाल रहे हैं। तो ये एक बड़ा नेगेटिव कह सकते हैं, कंपनी के लिए नेगेटिव एक्सपेक्ट है कि इनमें से प्रमोटर्स पैसा निकाल रहे हैं। अब आप इन कंपनीज को ध्यान से देख लो और इनको समझो कि आखिर में प्रमोटर्स क्यों निकाल रहे हैं। अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया है तो एक बार जरूर डिटेल में एनालिसिस करना, क्योंकि इनमें से प्रमोटर्स अब पैसे निकाल रहे हैं। अब हम समझते हैं डिक्रीज इन प्लेसिंग।
बिफोर एक्सप्लेनिंग यू डिक्रीज इन प्लेसिंग, हम समझाते हैं कि स्टॉक प्लेसिंग क्या होता है। स्टॉक प्लेसिंग बेसिकली जब प्रमोटर्स अपने स्टॉक को गिरवी रखते हैं किसी भी कंपनी में, मतलब कि अपनी कंपनी में जिस भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, अगर वो गिरवी रखते हैं तो वहां पर स्टॉक प्लेसिंग होता है, और ये एक नेगेटिव होता है कंपनी के लिए। यहाँ पर डिक्रीज इन प्लेसिंग एक पॉजिटिव है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो प्रमोटर्स हैं वो अब उसको चुका रहे हैं। अब पैसों को, जो स्टॉक्स रखे थे, अब उनको पैसों को चुका के अब वापस कर अपने स्टॉक्स ले रहे हैं। तो ये एक न्यूज़। लेकिन अगर इंक्रीज इन प्लेसिंग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अब गिरवी रखे जा रहे हैं। यहाँ पर द इंडियन सीमेंट्स हैं, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, स्पाइस जेड है, ब्लैक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, अब पैसे को चिपका रहे हैं, अब पैसे को चुका रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आप इन कंपनीज को भी एक बार ज़रूर देखना अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स है तो। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर अभी हमने एक न्यूज़ देखा कि एसआईपी जो स्टॉपेज है वो रेशियो बढ़ रही है। उस न्यूज़ के आधार पे अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एसआईपी अपने बंद कर दो या फिर एसआईपी को बंद कर देना चाहिए, जो भी कर रहे हैं, या वहाँ से पैसे निकाल लेने चाहिए। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप एसआईपी करो तो अब कुछ पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखो। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, इट्स नॉट ओनली एसआईपी, आप कुछ पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली अगर ध्यान रखते हो तो वो आपको गिरते हुए मार्केट में भी एक एडवांटेज देगा, लॉन्ग टर्म में एक एडवांटेज देगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप बिना नॉलेज के कहीं इन्वेस्ट मत करो। आपके पास जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके गोल्स क्या हैं, आपको कब तक उस पैसे को रखना है, आपको कब पैसे निकालने हैं, ये सब कुछ दिमाग में रखते हुए प्रॉपर नॉलेज के साथ आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, रिवैल्यूएट करो उसको। किसी भी गलत प्रोडक्ट में मत आप एंटर हो, किसी भी गलत, एनालिसिस करो, रिसर्च करो और उसके बाद उस प्रोडक्ट की तरफ जाओ। अगर आपको फंड मैनेजर इस वक्त लग रहा है कि नहीं सही दे रहा है, नहीं सही है, चेंज योर फंड मैनेजर। और जब भी चेंज करते टाइम आपकी खुद की भी एनालिसिस वहां पर होनी चाहिए। विदाउट द एनालिसिस डोंट गो इनटू एनी ऑफ द स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। अब अपने फाइनेंशियल गोल्स को जरूर ध्यान में रखना। फाइनेंशियल गोल्स यहाँ पर ध्यान में रखने को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए पैसे रखते हैं, हमें शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए होते हैं। ये सारे हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। उसी के हिसाब से हम अपने स्टॉक्स देखते हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स देखते हैं कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में हमें एडवांटेज देगा। तो ये सब चीज़ें देख के ही आप अपने गोल्स को रखो। अगर फंड की पुअर परफॉर्मेंस है, अगर आपका फंड पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप फंड्स को चेंज करो, डिटेल में एनालिसिस करो और फिर चेंज करो। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठाते हो तो डेफिनेटली आप एक गिरते हुए मार्केट में भी एक अच्छा एडवांटेज उठाओगे। आपको अपनी एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब इसी के साथ साथ वीडियो को एंड करते हो और आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने एसआईपी बंद कर ली या आप बंद करने वाले हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं क्या आप अपने दिमाग में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हो या किसी के कहने पे सिर्फ इन्वेस्ट करते हो। ये सब आप हमें कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए थैंक यू एंड वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली।